बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कुछ बहुत अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से आज के इस व्लॉग में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब को अदालती महाज के ऊपर एक बड़ी फतह हुई है और पैमरा की जानिब से जो इमरान खान साहब की तकरीर को बरह रास्त नशर ना करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से आज जो है वो इमरान खान साहब ने इसके अगेंस्ट दरख्वास्त दी थी, इस पर समाअत की और बिल आखिर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये जो नोटिफिकेशन है ये मुअत्तल कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की एक इमरान खान साहब के अगेंस्ट प्लानिंग थी कि इमरान खान साहब को ख़ास तौर पर जो फ़ंड रेजिंग के लिए इमरान खान साहब ने आज नशरियात करनी है बराह रास्त, और फिर इसके अलावा इमरान खान साहब जो तकरीरें और दीगर जलसे वगैरह कर रहे थे, इसके ऊपर पाबंदी लगवाने के लिए जो कुछ किया उसमें उनको जो नाकामी है वो हुई है। आज नाज़रीन जो समाअत हुई, जो हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया, उस हुक्मनामे के मुताबिक हाई कोर्ट ने यह कहा है कि बादिउल नज़र में पैमरा ने तकरीर पर पाबंदी लगाकर इख्तियार से तजावुज़ किया। मौजूदा हालात में इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी की मुनासिब वजह नज़र नहीं आती। तो ये नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया और ये बड़ी अहम दो लाइन्स हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने जो डिसीजन है उसमें कहा। और उसके बाद इमरान खान साहब की जो तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी बरह रास्त नशर करने के ऊपर, ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने ये हिदायत भी दी है कि पैमरा एक अफसर जो है वो नामजद करेगा जो पेश होकर नोटिफिकेशन की वजाहत करेगा। पैमरा का नोटिफिकेशन जो है वो 5 सितंबर तक मुअत्तल रहेगा और 5 सितंबर को पैमरा का कोई नुमाइंदा आएगा जो वो मुकर्रर करेंगे। और ये जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि अदालत ये कह चुकी है कि बादिउल नज़र में ये जो इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई है, इस पैमरा ने अपने इख्तियारात से जो है वो तजावुज़ किया। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो आज सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड रेजिंग करनी थी, वो ज़ाहिर सी बात है टीवी के ऊपर बरह रास्त जो है वो दिखाई जानी थी, लेकिन चूंकि ये पाबंदी थी जिसकी वजह से शायद टीवी चैनल्स ये ना दिखाते। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त आप यूँ कहें कि टीवी चैनल्स की भी मजबूरी या ज़रूरत बने हुए हैं। टीवी चैनल्स इमरान खान साहब को दिखाएं ना दिखाएं, सोशल मीडिया जो है उसमें इमरान खान साहब जिस तरह से अक्सर वो यूट्यूबर या सोशल मीडिया के जो लोग होते हैं उनको दावत देकर बनी गाला बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं और जो उनका पैगाम है, इवन कि अभी भी एक जलसा इमरान खान साहब ने रिसेंटली किया, वो टीवी के ऊपर नशर नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को जो जलसा था वो लाखों लोगों ने देखा, बराह रास्त देखा और सोशल मीडिया के ऊपर देखा। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि इमरान खान साहब जो आज ये लाइव नशरियात करेंगे, एक तो इसको टीवी के ऊपर बराह रास्त दिखाया भी जाएगा और लोग इसके अंदर हिस्सा भी लेंगे। और ये डेंट इसलिए भी है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए क्योंकि उन्होंने एक जो एपीसी बुलाई उसमें इमरान खान साहब को नहीं बुलाया और उन्होंने खुद शहबाज फंड के नाम से फंड कायम किया। और ज़ाहिर सी बात है लोग उनको उनके ऊपर एतबार नहीं करते, उनको किस तरीके से वो फंड्स देंगे। और इमरान खान साहब अगर ये लाइव अगेन करते हैं, आज जो उनका होता है कुछ देर बाद, तकरीबन 2-3 घंटे के बाद ये जो नशरियात हैं ये होंगी और फंड रेजिंग की जाएगी और वहाँ पर जिस तरह से लोग हिस्सा लेंगे, तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए सेटबैक इस तरह से भी है कि आज भी इमरान खान साहब के ऊपर लोग एतबार करते हैं, उनको फंड्स देते हैं। हालांकि बड़ी कोशिश की गई कि इमरान मुखालिफ बयानिया बनाया जाए मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से। और आप ये देखेंगे कि लोग आज भी ये जो फंड रेजिंग और चूंकि बरह रास्त दिखाई जाएगी, आप देखेंगे कि लोग आज भी ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हो और अगला वज़ीर आज़म नाज़रीन जब भी इलेक्शन करवाएं, बेशक ये इलेक्शंस में अभी डिले भी कर रहे हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि अगले साल भी इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से ही वापस आएंगे, क्योंकि लोग ये तय कर चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को ही वज़ीर आज़म मानना है। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज गिल वाला जो मामला है, उस मामले के ऊपर भी लेटेस्ट अपडेट आपको बताता चलूँ। आज समाअत हुई है
शहबाज गिल जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, और शहबाज गिल साहब इस वक्त चूँकि जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में हैं, तो इस समाअत में ये हुआ कि शहबाज गिल साहब के जो वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, और यहाँ तक भी शहबाज गिल साहब के वकील की जानिब से कहा गया कि एक तो जिस चीज़ को बगावत कहा गया वो बगावत कहाँ है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलत फहमी है तो शहबाज गिल साहब माफ़ी मांगने को तैयार हैं। यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि जो बयान उन्होंने दिया, अव्वल तो जो उससे तासुर लिया गया शहबाज गिल साहब का वो मतलब नहीं था, ये गलत फहमी थी, बगावत नहीं हुई। लेकिन अगर लेट से गलत फहमी हो भी गई है तो शहबाज गिल साहब उस मामले के ऊपर माफ़ी मांगने को तैयार हैं, और फिर दीगर जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई इस मामले के ऊपर भी आज अदालत में जो दलाइल थे उसके अगेंस्ट शहबाज गिल साहब के वकील की जानिब से वो दिए गए। अदालत ने आज ये फैसला महफूज कर लिया है। जो मकामी अदालत है इस्लामाबाद F8 कचहरी की, उसने ये फैसला महफूज कर लिया है, और कल सुबह 11 बजे, यानी कि आज 29 अगस्त है, तो कल 30 अगस्त 11 बजे शहबाज गिल साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है इसके ऊपर अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि उनको ज़मानत दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ नाजरीन, पंजाब में भी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। आपको एक दो रोज़ कबल मैंने अपने एक वीलॉग में कहा था कि जो लिस्टें हैं वो तैयार हो रही हैं। कुछ लीगी रहनुमाओं के हवाले से जो मुकदमात हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह का गालबन मेरे ख्याल से उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था, मरियम नवाज़ या दीगर उनकी भी कुछ एफआईआर सामने आई थी। तो अब नाज़रीन ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि लीगी रहनुमाओं की या लीगियों की जो गिरफ्तारियां हैं वो की जाएंगी। कुछ तो लीगी जो रहनुमा लीडर्स हैं वो तो डर के मारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है पंजाब पुलिस अब इस्लामाबाद में तो कार्रवाई नहीं कर सकती। बहरहाल जो पंजाब में हैं उनकी जो लिस्टें हैं वो बन चुकी हैं, और ये गालबन नाजरीन है तो पुराना मुकदमा, जो नैब वाला मामला था, जब मरियम नवाज़ पेश हो रही थी वहाँ पर जो नैब पर पथराव किया गया था उस पर कोई मुकदमे वगैरह दर्ज हुए थे। गालबन ये वाला मामला, इसमें जो गिरफ्तारियां हैं वो की जाएंगी। तो बहरहाल एक तरफ तो यहाँ से वफाकी हुकूमत जो है वो अपना पूरा जोर लगा रही है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, कुछ उनको मिल नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी वो चाहते हैं, जोर डाल रहे हैं कि कुछ ना कुछ इमरान खान साहब के खिलाफ निकाल कर गिरफ्तारी डाली जाए। बहरहाल दूसरी साइड पर ये उस वक्त तो उस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं की गई, लेकिन जाहिर सी बात है रिएक्शन तो आना था। तो पंजाब हुकूमत एक तो अब ये काम करेगी, और फिर दूसरे नंबर पर थोड़ा सा डिले की जो रीज़न है वो ये है कि क्योंकि बाद में जाके अदालतों में पेश होना है, तो कानूनी महाज के ऊपर जो कानूनी टीमें हैं वो अपने जो मुकदमात हैं वो तगड़े कर रही हैं, और कानूनी तौर के ऊपर जो सारे मामलात हैं वो कानूनी अंदाज में ही सारा लेकर वो चलना चाह रहे हैं, ताकि आगे जब अदालतों में पेश करें तो इनका जो मुकदमा है वो मजबूत हो। तो नून लीग की एक तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ जो ये चाले चलते हैं वहाँ पर इनको पसपाई मिल रही है, और दूसरी साइड पर अब इनका भी नंबर आ गया है, यहाँ से भी अब इनको ज़बरदस्त रगड़ा लगने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी आपको कुछ अहम इत्तलात देता चलूँ, तो आर्मी चीफ साहब की जानिब से कल एक वीडियो पैगाम जो था वो जारी किया गया था, और उस वीडियो पैगाम के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम है, मुखय्यर हज़रात हैं, और जो 200 ममालिक हैं उनसे सैलाब ज़दगान के लिए जो मदद की अपील थी उनकी जानिब से की गई। लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। बहरहाल आज ISPR की जानिब से रिलीज़ जारी की गई है, और इस रिलीज़ में कहा गया है कि आर्मी चीफ साहब से अमाराती हुकाम ने रब्ता किया है, और UAE का सैलाब मुतासरीन के लिए 20 तैयारों पर इमदादी सामान भेजने का जो वादा है उनकी जानिब से किया गया है। इसके अलावा तुर्की और गालबन चीन, इन दो ममालिक से जो इमदाद है वो आ चुकी है। बहरहाल अब UAE की जानिब से भी आर्मी चीफ साहब से रब्ता करके उनको ये कहा गया है, वादा किया गया है कि 20 तैयारों पर मुश्तमिल जो सामान होगा वो भेजा जाएगा सैलाब ज़दगान के लिए। तो ये नाज़रीन आज की अहम कुछ डिटेल्स थी। इसके अलावा मैं एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लूँ अगर मज़ीद भी कुछ मामलात हों। तो बहरहाल आर्मी चीफ साहब की जानिब से भी ये जो अब इमदाद आएगी तो वो जो सैलाब ज़दगान इलाके हैं उनकी तरफ पहुंचाया जाएगा। आखिरी खबर नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से है। तो आसिफ अली ज़रदारी का सैलाब के हवाले से बड़ा एक अहम बयान आया है, और इस बयान के ऊपर आपने थोड़ा सा गौर भी करना है। तो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि बारिश और सैलाब की वजह से तकलीफ दा सूरत हाल है, सेहत इजाज़त देती तो ऐसी सूरत हाल में मुतासरीन के पास होता। तो बिल आखिर नाज़रीन सिंध में जो सैलाब मुतासरीन के हालात हैं
इतने दिनों से जो उनकी हालत है, तो बिल आखिर आज आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो बयान है वो उन्होंने दे दिया है कि वो अवाम को तनहा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी जो सेहत है वो इजाज़त नहीं देती, तो इस वजह से वो सैलाब ज़दगान के दरमियान में नहीं है। बहरहाल मेरे ख़्याल से जब जोड़ तोड़ का मामला आता है तो उस वक्त तो आसिफ जरदारी बड़े मुतहरिक रहते हैं और आगे पीछे जाते भी हैं, और उस वक्त फिर ये भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन सैलाब ज़दगान का जहाँ पर मामला आ गया तो जरदारी साहब कहते हैं कि वो होना तो चाहते हैं, लेकिन सेहत इजाज़त नहीं देती। लेकिन अभी तक जो बोरियों के मुंह हैं शायद वो इन सैलाब मुतासरीन के लिए नहीं खोले गए जहाँ पर असल में ज़रूरत थी। लेकिन ये जो है वो इनका हाल है कि, और फिर इसके अलावा जो फ़रियाल तालपुर साहिबा के जो शोहर हैं वो जिस तरह से 50-50 रुपए दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब जैसे हेलीकॉप्टर से सामान फेंक रहे हैं, तो ये नाज़रीन एक गैर इखलाकी, जो उस वक्त भी मैंने कहा था, इस तरह के जो एक मजाक उड़ाने के मुतरादिफ इसको कहा जाए। तो बहरहाल फ़ंड रेसिंग इमरान खान साहब की जानिब से आज की जाएगी और आप देखेंगे कि वंस अगेन एक नए रिकॉर्ड जो है वो इमरान खान साहब कायम करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।